अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़ेड चैनल के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद वसीम। आइए डालते हैं तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पे एक नज़र। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है और अगली समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। तेलंगाना के वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करते हुए इन्हें तेलंगाना का दौरा करने और रियासत में मकानात की मंजूरी का ऐलान करने की दावत दी। वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन के कत्ल केस में मुलजिम महबूब आलम खान की दरख्वास्त ज़मानत नामपल्ली अदालत ने मंजूर कर ली है। ताहम अदालत ने इनके बेटे और मुकदमे के अहम मुलजिम मुजाहिद आलम खान की दरख्वास्त की ज़मानत मुस्तरद कर दी। तेलंगाना के वज़ीर वाकटी श्री हरी ने कहा है कि दुनिया भर में एल नीनो के असरात के बायस इस साल कम बारिश का इम्कान है, इसलिए किसान को धान के बजाय कम पानी इस्तेमाल करने वाली फसलें काश्त करने की तरगीब दी जाए। 78 कैदियों ने तेलंगाना जेलों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तहत पहली मरतबा SSC 10वीं जमात का इम्तहान कामयाबी से पास किया, जबकि 56 चर्रापल्ली सेंट्रल जेल, 15 निज़ामाबाद सेंट्रल जेल और 7 खुसूसी ख़वातीन जेल हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों पर रोक लगा दी। वकील विजय गोपाल ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन स्कीमों को किसी बाकायदा कानूनी मंजूरी के बगैर सिर्फ सरकारी अहकामात के ज़रिए नाफिज किया जा रहा है। इस मामले पर हाई कोर्ट ने पहले भी समाअत की थी। विजय गोपाल ने अदालत में दलील दी कि कानून साज असम्बली में करारदाद मंजूरी के बगैर शुरू की गई स्कीमें कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं हैं। गुज़िश्ता समाअत के दौरान हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को इस मामले पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी थी। ताहम विजय गोपाल ने अदालत की तवज्जो इस जानिब दिलाई कि 4 हफ्ते गुजरने के बावजूद हुकूमत ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया। इस पस मंज़र में हाई कोर्ट ने दोनों स्कीमों पर हुक्म जारी करते हुए मामले की अगली समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। तेलंगाना के वज़ीर रेवेन्यू हाउसिंग व इत्तलात पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रियासत के लिए एक ही मरहले में 11,56,915 देही मकानात मंजूर करने की दरख्वास्त की। इन्होंने कहा कि अहले ख़ानदानों का सर्वे 1 साल पहले ही मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब तक मकानात की मंजूरी नहीं मिली। वज़ीर ने बताया कि रियासती हुकूमत हर गरीब ख़ानदानों को घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करेगी, जिसके लिए बजट में रकम भी मख्तस कर दी गई है। इन्होंने मरकज़ी वज़ीर को तेलंगाना का दौरा करने और रियासत में मकानात की मंजूरी का ऐलान करने की दावत भी दी। मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने इस दरख्वास्त पर मुस्बित रद्द-ए-अमल देते हुए तेलंगाना का दौरा करने पर रजामंदी जाहिर की, जिसे रियासत के देही गरीब ख़ानदानों के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। तेलंगाना असम्बली की कमेटी का दूसरा इजलास वज़ीर पूनम प्रभाकर की सदारत में असम्बली कमेटी हॉल में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में कमेटी के अरकान मुतल्लिक़ा महकमों के आला हुक्काम और अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर ने कहा कि इज़हार राय की आज़ादी जमहूरियत का बुनियादी हक़ है, ताहम यह आज़ादी किसी दूसरे फ़र्द की इज़्ज़त, सलामती या समाजी हम आहंगी को मुतासिर नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि ज़ात, मज़हब, ज़बान, इलाक़े या दीगर समाजी बुनियादों पर नफ़रत अंगेज़ तक़रीराँ माशरे में कशीदगी और नफ़रत को जन्म दे सकती है, इसलिए ऐसे मामलात पर जामिया मुताला और वाज़ेह क़ानूनी रहनुमाई उसूल तैयार करना ज़रूरी है। इन्होंने जोर दिया कि कमेटी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर काम करेगी और इज़हार राय के हक़ का एहतराम करते हुए नफ़रत अंगेज़ तक़रीर की रोकथाम के लिए मुतवाज़िन पॉलिसी तैयार करेगी। वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन के कत्ल केस में मुलजिम महबूब आलम खान की दरख्वास्त ज़मानत नामपल्ली अदालत ने मंजूर कर ली है। ताहम अदालत ने इनके बेटे और मुकदमे के अहम मुलजिम मुजाहिद आलम खान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। इससे कबल 3 अगस्त को अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर महबूब आलम खान को 2 रोज़ा पुलिस तहवील में देने की इजाज़त दी थी। ये कार्रवाई नामपल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश के सिलसिले में की गई थी। पुलिस ने महबूब आलम खान को केस में दूसरे मुलजिम जबकि मुजाहिद आलम खान को मरकज़ी मुलजिम करार दिया है। ख्वाजा मोइजुद्दीन 23 मई को नामपल्ली में अपने घर के बाहर उस वक्त शदीद ज़ख्मी हो गए थे जब एक तेज़ रफ्तार कार ने मुबैना तौर पर इन्हें टक्कर मारी। इन्हें तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए थे।
तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत मल्ला नागेश्वर राव ने मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान के साथ जायज़ा इजलास में हिदायत दी कि हुकूमत की ज़राई स्कीमों पर तेज़ी से अमल किया जाए और किसानों तक इनके फ़ायदे बर वक्त पहुँचाए जाए। इन्होंने कहा कि हुकूमत की मंजूर शुदा नौ धान की अक़साम काश्त करने वाले किसान की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ने एल्पम की काश्त में तेज़ी लाने, गोदामों की तामीर मुकम्मल करने और किसानों को ज़रूरी मशीनरी की बर वक्त फराहमी पर जोर दिया। वज़ीर ने जाली TAP खाद बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म देते हुए बताया कि इस मामले में 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने मुतासिरा किसानों को मुआवजा दिलाने और बाज़ारों में गैर कानूनी RT सिस्टम के मुकम्मल खात्मे की हिदायत भी दी। इसके अलावा मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तेलंगाना के लिए RKVY फंड जल्द जारी करने की दरख्वास्त की गई। 78 कैदियों ने तेलंगाना जेलों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तहत पहली मरतबा SSC 10वीं जमात का इम्तिहान कामयाबी से पास किया। ये कामयाबी महकूमा जेला तेलंगाना और NIOS के दरमियान मुआहदे के बाद हासिल हुई, जिसके तहत कैदियों की तालीम का मौका फराहम किया गया। कामयाब होने वाले कैदियों में 56 चिरलापल्ली सेंट्रल जेल, 15 निज़ामाबाद सेंट्रल जेल और 7 खुसूसी ख़वातीन जेल हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। 1 साल तक बाकायदा क्लासों, टेस्ट और असातिज़ा की रहनुमाई के बाद कैदियों ने यह नुमायाँ कामयाबी हासिल की। डायरेक्टर जनरल जेलियात व इस्लाही खिदमत डॉक्टर सोमिया मिश्रा IPS ने कामयाब कैदियों को मुबारकबाद देते हुए इनके लिए खुसूसी सज़ा में रियायत का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि महकूमा आइंदा भी कैदियों को आला तालीम, ITI जैसे फ़नी कोर्स के ज़रिए बेहतर मुस्तक़बिल और माशरे में बावक़ार वापसी के मौके फराहम करेगा। तेलंगाना के वज़ीर वाकटी श्री हरी ने कहा कि दुनिया भर में एल नीनो के असरात के बायस इस साल कम बारिश का इम्कान है, इसलिए किसान को धान के बजाय कम पानी इस्तेमाल करने वाली फसलें काश्त करने की तरगीब दी जाए। वनापड़ती में मुनक़्क़दा आपाशी और मशावरती इजलास में वज़रा और मुतल्लिक़ा अज़ला के हुकाम ने मौजूदा आबी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इजलास में बताया गया कि दीगर मनसूबों में फ़िलहाल ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर वाकटी श्री हरी ने हिदायत दी कि आपाशी हुकाम मनसूबों में आने और छोड़े जाने वाले पानी की तफसीलात बाकायदगी से आवाम के सामने रखें। इन्होंने किसानों में मूंगफली और ऑयल पाम जैसी कम पानी वाली फसलों के बारे में आगाही मुहिम चलाने और मौजूदा मौसमी हालात के मुताबिक काश्तकारी के मनसूबाबंद करने पर जोर दिया। जिला संगारेड्डी सब कलेक्टर उमा आरती ने जहीराबाद एरिया सरकारी हॉस्पिटल का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबेजात का दौरा करते हुए मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियत का जायज़ा लिया। सब कलेक्टर ने वार्ड्स, अद्वियात के ज़ख़ायरा, तिब्बी आलात, रिकॉर्ड्स और हाज़िरी रजिस्टर समेत दीगर उमूर का तफसीली मुआयना किया। इन्होंने डॉक्टरों और तिब्बी अमले को हिदायत दी कि हॉस्पिटल से रुजू करने वाले मरीजों को बेहतर और मियारी तिब्बी सहूलियत फराहम करने में कोई कोताही न बरती जाए। इन्होंने हॉस्पिटल के तरफ सफाई का खुसूसी ख्याल रखने, मरीजों के लिए ज़रूरी अद्वियात की हर वक्त दस्तियाबी यकीनी बनाने और तिब्बी मामले को वक्त की पाबंदी के साथ आवाम के लिए दस्तियाब रहने की ताकीद की। उम्मा आरती ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटलों में आवाम को मियारी तिब्बी खिदमत फराहम करना हुकूमत का अहम मकसद है। इस मकसद के उसूल के लिए अहदेदारों और तिब्बी अमले को बाहमी तालमेल के साथ जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। मुआयने के मौके पर डिप्टी कलेक्टर जहीराबाद, तहसीलदार दशरथ, रेवेन्यू इंस्पेक्टर मोहम्मद जाफर, डॉक्टर नागराज पाटिल, दीगर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले मौजूद थे।
ఇప్పుడు వాళ్ళు సిస్టర్స్ వేరే అన్ని हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 18 अगस्त सुबह 6 बजे से KBR पार्क के तरफ एक तरफा ट्रैफिक निज़ाम नाफिज किया जाएगा। सुबह 6 बजे से शुरू होने वाला ये निज़ाम प्रोजेक्ट की तकमील तक जारी रहेगा। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक डी जोएल डेविस IPS और DCP ट्रैफिक काजल सिंह IPS ने KBR पार्क के तरफ ट्रैफिक इंतजाम का मुआयना करते हुए मीडिया को नए ट्रैफिक प्लान से आगाह किया। हुक्म के मुताबिक KBR पार्क के तरफ 7 फ्लाईओवर्स का तामीरी काम जारी है, जबकि तकरीबन 110 मज़ीद प्लेट्स तामीर किए जाने हैं। तामीराती काम तकरीबन 1.5 साल जारी रहने का इम्कान है, जिसके दौरान कई मकामात पर सड़क की गुंजाइश 30 से 40% तक कम हो जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन सर्वे और माहिरीन की तकनीकी तजावीज़ की बुनियाद पर वन वे निज़ाम तैयार किया है। मुख्तलिफ रास्तों पर ट्रायल्स रन के बाद ज़रूरी तब्दीलियाँ भी की गई है। नए निज़ाम के तहत NTR भवन के करीब बाज राइट ड्रोन बंद रहेंगे और मुसाफिरों को मुतबादिल रास्तों से इख्तियार करना होगा। रोड नंबर 45, रोड नंबर 36, पंजागुड्डा बेगमपेट, रोड नंबर 10, रोड नंबर 12 और फिल्म नगर जाने वाले मुसाफिरों के लिए मखसूस ड्राइव वर्जन मुतारिफ कराए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए अहम मकामात पर सिग्नल्स नस्ब किए गए हैं, जो तकरीबन 15 सेकेंड के लिए ट्रैफिक रोक कर महफूज क्रॉसिंग का मौका फराहम करेंगे। KBR पार्क आने वाले रोज़ाना तकरीबन 1500 से 2500 अफराद के पेश नज़र सड़क किनारे पार्किंग पर पाबंदी रखी गई है। एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस को तरजीही रास्ते फराहम किया जाएगा, जबकि इब्तदाई 7 से 10 दिन ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए 4 शिफ्टों में पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि नए रोड प्लान को समझकर सफ़र करें और अमल के साथ ताउन करें। HCT ప్రాజెక్టులో భాగంగా KBR పార్క్ చుట్టూ ఆల్రెడీ 7 ఫ్లైఓవర్స్ మరియు అండర్ పాసెస్ పనులు ప్రారంభమైనాయి, మీ అందరికీ తెలిసినదే. దానిలో దాదాపు 17 పిల్లర్స్ ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ అయింది. అంటే రోడ్ నెంబర్ 2 బంజారా హిల్స్, ఇంకా KBR నుంచి చెక్ పోస్ట్ మధ్యలో ఇట్లా 2 ప్లేస్లు మనకి ఎక్కడైతే ట్రాఫిక్ రద్దీ కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉండదని అనిపించిందో ఆ ప్లేసులు ఫస్ట్ గ్రౌండ్ చేశారు ఈ ప్రాజెక్ట్ని. ఇంకా దాదాపు 110 పిల్లర్స్ దాకా ఈ ఫ్లైఓవర్స్ డిఫరెంట్ 7 ఫ్లైఓవర్స్ సంబంధించి గ్రౌండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే అండర్ పాసెస్ కూడా పనులు త్వరగా ప్రారంభం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ చుట్టుపక్కనే ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలకు కానీ ఈస్ట్ సైడ్ నుంచి వెస్ట్ సైడ్కి ఎవ్రీడే ట్రావెల్ చేసి వచ్చే రోడ్ యూజర్స్ కమ్యూటర్స్కి కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తిగా అయిందంటే చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. అంటే ఎక్కడ కూడా సిగ్నల్ లేకుండా ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. కానీ ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో 1.5 years టైంలో అప్పుడు ప్రజలకు కొన్ని అసౌకర్యాలు ఉంటుంది. సో దాన్ని తగ్గించే క్రమంలో ఎంత మినిమం ఇన్కన్వీనియన్స్ మన కమ్యూటర్స్కి ఉండాలో అది ప్లాన్ చేసి మేము ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఈ 1.5 years పీరియడ్కి ఎలా చేయాలన్నది మేము గుర్తించడం జరిగింది. సో దానిలో డిఫరెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకున్నాము, అలాగే డ్రోన్ విజువల్స్ తీసుకున్నాము, IBI ఆర్కైడిస్ వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకుని ట్రాఫిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంజనీర్స్ స్టడీ కూడా చేయించిన తర్వాత మనకి క్యారేజ్ వే దాదాపు ఇది పనులు జరిగేటప్పుడు కొన్ని ప్లేసెస్లో ప్రెసెంట్ ఉన్న క్యారేజ్ వే అంటే ఏదైతే రోడ్ వెడల్పు ఉందో వెహికల్స్ వెళ్ళడానికి అది 30% కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది ఈ ప్రాజెక్టు గ్రౌండ్ అయ్యేటప్పుడు. కొన్ని ప్లేసెస్లో అయితే 40% క్యారేజ్ వే ఉండే అవకాశం ఉంది. సో ఇంత 100% ఈ రోడ్ యూసర్స్కి ఉన్నప్పుడే ఇంత ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉంది కాబట్టి ఇంకా 30% 40% క్యారేజ్ వే తగ్గిపోయేటప్పుడు మనకి ఇంకా చాలా కంజెషన్ అవుతుంది, చాలా ప్రజలకు ఇబ్బంది అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ క్యారేజ్ వేని ఆప్టిమమ్గా ఎలా వాడుకోవచ్చని ఈ 1 వే
స్టడీ చేయడం జరిగింది. हैदराबाद के वादिया मुस्तफ़ा में एक अनोखा वाक़या पेश आया, जहां एक चोर घर में चोरी करने के बाद फरार होने के बजाय वहीं बिस्तर पर सो गया। जब घर का मालिक वापस आया तो इसने चोर को आराम से सोते हुए देखकर फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को बगैर किसी मुज़ाहमत के गिरफ्तार कर लिया। ये अजीब व गरीब वाक़या इलाके में लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। बोलो, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा फुरखान है भाई। अब्बा का नाम? बहुत से कहाँ रहते? यहाँ गली में रहता हूँ। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 18 है। कब आए यहाँ पे? यहाँ रात में आया भाई। अच्छा, क्या क्या लिए? चाय की याद तो नहीं है भाई, ये भी निकाला करते मैं। और यहाँ सो भी आता रहते, सोना वना भी ले आता रहते। हो गई गलती, माफ़ी चाहता हूँ भाई आंटी से। क्या करा मेरे को तो और खुद भी याद भी नहीं है। आंटी हमें बताइए और क्या क्या जी सोना दरवाजे 2 बार कहीं को लगा के बाहर? दरवाजे भी लगाया करते भाई। और कहते क्या कहते, तुम्हारा याद नहीं है? मेरे को तो याद तो नहीं है जी फसल। दरवाजे भी लगाया बोल के बुरे लगाया हूँगा भाई, मेरे को तो याद तो नहीं है। अरे भाई आया कहाँ से तू? मैं यहाँ से आया, नहीं मालूम मेरे को याद तो नहीं है। उन्हें बच्चा रहा तो छोटा, उसको क्या नाम है उसका? मुसाया। क्या टाइम पे आया? 4 साढ़े 4 के टाइम की बात है, फजर से पहले। हाँ। और क्या क्या पैसे कहाँ से, पैसे कितने लिया, कहाँ लिया? पैसे नहीं लिया भाई, ये चिल्लर पड़े हुए हैं मेरे जिम में, ऐसे जो भी है कुछ भी नहीं है बस। ये जो इंजेक्शन लिया बरा कहाँ से लाए? ये रामपल्ली पे से लिया था भाई। ये खून लग गया। कैसा है वो इंजेक्शन होगा? नहीं गिर गया, गाड़ी पे से गिर के मारा। आखिरी में और एक बार सुर्खियों पे एक नज़र। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है और अगली समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। तेलंगाना के वज़ीर पोंगिलेडी श्रीनिवास रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करते हुए इन्हें तेलंगाना का दौरा करने और रियासत में मकानात की मंजूरी का ऐलान करने की दावत दी। वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन के कत्ल केस में मुलजिम महबूब आलम खान की दरख्वास्त ज़मानत नामपल्ली अदालत ने मंजूर कर ली है। ताहम अदालत ने इनके बेटे और मुकदमे के अहम मुलजिम मुजाहिद आलम खान की दरख्वास्त की ज़मानत मुस्तरद कर दी। तेलंगाना के वज़ीर वाकटी श्री हरी ने कहा है कि दुनिया भर में एल नीनो के असरात के बायस इस साल कम बारिश का इम्कान है, इसलिए किसान को धान के बजाय कम पानी इस्तेमाल करने वाली फसलें काश्त करने की तरगीब दी जाए। 78 कैदियों ने तेलंगाना जेलों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तहत पहली मरतबा SSC 10वीं जमात का इम्तिहान कामयाबी से पास किया, जबकि 56 चर्रापल्ली सेंट्रल जेल, 15 निज़ामाबाद सेंट्रल जेल और 7 खुसूसी ख़वातीन जेल हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी दिन भर की अच्छी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।